हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है उनमें क्लासेस पर। आज हम करने जा रहे हैं मैं अपना नेक्स्ट प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन जो है वीडियो 2018 भर्ती का सेकंड डे सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर। और ये सेकंड शिफ्ट कब हुई थी? ये हुई थी 23/12/2018 में। ठीक है, चलिएगा अगर हम देखते हैं अपना क्वेश्चन पेपर क्या क्या क्वेश्चन आए थे और आपको बताते चलें कि इनमें से हमने जो करंट अफेयर क्वेश्चन थे उस समय आए हुए वो हटा दिए हैं। ठीक है, क्योंकि उन करंट अफेयर का अब कोई औचित्य नहीं है। अब जो करंट आएगी वो नई करंट आएगी और जो जीके या स्टैटिक जीके के पोर्शन है उन सबको रखा गया है इसमें। ठीक है, चलिएगा सिर्फ करंट अफेयर यहाँ से हटा गया है। चल दिए आपको पहला क्वेश्चन दिखाते हैं। ठीक, देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या। देखिए पहला क्वेश्चन ये रहा और पहले क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करें तो कंप्यूटर में पिंग कमांड का क्या उपयोग होता है बताइए। बिजली की आपूर्ति की जाँच करने के लिए। ठीक है, आगे देखिए किसी निर्दिष्ट गंतव्य कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए स्रोत कंप्यूटर की क्षमता का परीक्षण करने के लिए। या तीसरा ऑप्शन है कंप्यूटर हार्डवेयर में किसी प्रकार की गलती का परीक्षण करने के लिए। या फिर अपना है नेक्स्ट ऑप्शन है नेटवर्क से संबंधित समस्याओं की जांच करने के लिए। बताइएगा, ये रहे आपके सामने ऑप्शंस, एक बार फिर से निगाह मार लीजिए इन पे। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है हमारा? किसी निर्दिष्ट गंतव्य कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए स्रोत कंप्यूटर की क्षमता का परीक्षण करने के लिए ये इसका उपयोग है। किसका? कंप्यूटर में पिंग कमांड का उपयोग है। ठीक है, चलिएगा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है? तो इसके ऑप्शन है बारकोड रीडर, ऑप्शन बी है ऑप्टिकल मार्क पहचान या ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ठीक है, और सी है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, और डी ऑप्शन है हमारा टच पैड। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा, फटाफट बताइए। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंट के दौरान गैप प्रभाव वाले प्रिंटर पेपर को स्पर्श नहीं करते। वे कागज पर प्रतीकों को छापने, रासायनिक गर्मी या विद्युत संकेतों का उपयोग करते हैं। इनमें से कौन सा गैर प्रभाव प्रिंटर नहीं है? गैर प्रभाव का मतलब होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। आप ऐसे क्वेश्चनों को एक बार अगर इंग्लिश में निगाह मार लेंगे तो आपको जल्दी पता चल जाएगा। तो जो इम्पैक्ट प्रिंटर है पहले तो उनको एलिमिनेट कर दीजिए और जो बाकी ऑप्शन रह जाएंगे वो ही हमारा कम से कम अगर दो भी रह गए तो एक 50% चांस रह जाएगा हमारे पास सही ऑप्शन होने का। ठीक है, तो चलिएगा देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है इसमें। डॉट मैट्रिक्स है और थर्मल है, डेस्क जेट है, लेज़र है। ठीक है, तो आपको नॉन इम्पैक्ट में सीधे सीधे आंसर दिखाई दे रहा होगा कि इसका सही आंसर क्या है हमारा, जो गैर प्रभाव नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, मतलब इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं। आप ये लैंग्वेज समझ देखिए कितनी घुमाने वाली लैंग्वेज है। नॉन इम्पैक्ट मतलब जो इम्पैक्ट नहीं करते हैं और वो भी नहीं होना चाहिए, इसका मतलब इम्पैक्ट प्रिंटर होना चाहिए। तो इम्पैक्ट प्रिंटर इसमें से कौन सा है? तो वो हमारा डॉट मैट्रिक्स है। कौन सा है? डॉट मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है, देखो कितना घुमाने वाला है। जरा सी आप हिलेंगे इधर उधर कॉन्सेंट्रेशन से और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यही ऐसे ही क्वेश्चन पेपर का डिफिकल्टी लेवल बढ़ा देते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा उपकरण किसी छवि को डिजिटलीकृत करके क्या करता है? ठीक है, निम्न में कौन सा उपकरण किसी छवि को डिजिटल करके क्या करता है? इनमें से प्लॉटर है या फिर फैक्स मशीन है, साउंड कार्ड है या मॉनिटर है? बताइए। ठीक है, देखिए ये जो इसका हिंदी में जो दे रखा है ना, हिंदी में ये कम दे रखा है, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं एक बार क्या है। विच ऑफ फॉलोइंग इज अ डिवाइस दैट कैन सेंड और रिसीव पिक्चर और टेक्स्ट ओवर टेलीफोन लाइन बाई डिजिटाइजिंग इमेज। तो डिजिटल करके छवि को कौन भेजता है और या रिसीव करता है पिक्चर को? ठीक है, बताइए इनमें से कौन है। तो आपको सिंपल दिखाएगा जो हमारा मैसेज भेजने या रिसीव करने काम आता है। तो आपने फिल्मों में भी देखा होगा फैक्स मशीन है ये सबसे इसका जो एप्रोप्रिएट आंसर है वो है फैक्स मशीन। ठीक है, तो कभी कभी जो प्रिंटर होता है ना इसमें प्रिंटिंग में गलती है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में तो आपको इसको हिंदी इसकी इग्नोर करनी है, इंग्लिश को देखना है इसके। ठीक है, चलिएगा आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? बताइए। विश्वनाथ मंदिर है, 80 घाट है, आगरा किला, विक्टोरिया मेमोरियल। तो भैया बाबा विश्वनाथ कहाँ पर है? आपको पता ही होगा कहाँ है, काशी में। 80 घाट ये भी बनारसी में और आगरा किला आगरा में है ही है। ये विक्टोरिया मेमोरियल क्या है?
उत्तर प्रदेश में नहीं है। यही इसका क्या है, सही आंसर है। ठीक, चलिएगा आगे देख लेते हैं। इनमें से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? इसका मतलब नक्काशी किस पर होती है, बर्तनों पर, धातु कला पर। बस आपको ये इतना बताना है। तो आप वैसे ऑप्शन देखेंगे तो आप समझ भी गए होंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में लखनऊ, उत्तर प्रदेश में वाराणसी, उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश में खुर्जा। तो आप देख रहे हैं धातु की कला और नक्काशी वगैरह, तो आपको सिंपल समझ में आना चाहिए ये हमारी पीतल नगरी मुरादाबाद है। ठीक है, क्या है, मुरादाबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी थी? जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी थी? 200 मिलियन, लगभग 400 मिलियन, या लगभग 100 मिलियन, या लगभग 2.5 मिलियन, बताइएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लगभग 200 मिलियन। तो ठीक है, 19 पॉइंट समथिंग करोड़ थी। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है। आगे देख लेते हैं इंग्लिश में। ये तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आराम से पढ़िएगा इसे। निम्नलिखित पंक्तियों में उत्तर प्रदेश के किस लोक नृत्य के बारे में बात की जा रही है? देखिए एक बार में ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इतना लंबा क्वेश्चन को ज़्यादा पढ़ना आपका टाइम मैनेजमेंट बिगाड़ देता है। ठीक है, आपको एक बार में ध्यान से पढ़ते चले जाएं तो क्वेश्चन आपका नंबर भी दे जाता है और आपका एक टाइम मैनेजमेंट भी नहीं बिगड़ता। ठीक है, यह संतुलन का एक कठिन कार्य है जहाँ पर्दे में एक महिला नर्तक लकड़ी के पिरामिड मंच पर 108 तेल के लैंप को अपने सिर पर रखकर प्रदर्शन करती हैं। गीत मुख्य रूप से सर पर रखकर प्रदर्शन करती हैं। ठीक है, मुख्य गीत रूप से इस क्षेत्र में पैदा हुए भगवान कृष्ण की प्रशंसा और सम्मान के लिए लिखे गए हैं। जो गीत गाते जाते हैं वो भगवान कृष्ण के लिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऐसा इलाका हो सकता है जहाँ भगवान कृष्ण की मान्यता ज़्यादा हो। ठीक है, चलिएगा देखते हैं कौन सा नृत्य है ऐसा जिसमें सर पर क्या 108 दिए के लैंप रखकर या दिए रखकर नृत्य होता है। तो आप ऑप्शन पढ़िएगा। चारुकला नृत्य, ख्याल, रासलीला और रामलीला। देखो रामलीला में ये नहीं होता है, ख्याल में भी नहीं होता है, रासलीला और चारुकला ये दोनों रह गए। देखो रासलीला में ऐसे कभी नहीं सुना होगा कि ये ऐसा कुछ होता है 108 का, लेकिन होती ये भी कृष्ण जी से रिलेटेड ही है। लेकिन हमारा सही आंसर वो है चारुकला। क्या है, चारुकला। ठीक है, चलिएगा आगे पढ़ लेते हैं। इनमें से कौन सी मुख्य एजेंसियों में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण में शामिल है? अनाज भंडारण के लिए कौन शामिल है, इनमें से कौन नहीं है, बताइए। FDI, CWC, SWC या FCI, बताइए इनमें से कौन नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन नहीं है। सही आंसर है इसका FDI। क्या है इसका, FDI। ठीक है, ये FDI का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये अनाज भंडारण के लिए नहीं है, ये विदेशी निवेश के लिए है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों का नाम का उल्लेख करता है? तो कौन कौन से ऑप्शन है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हमारे पास चावल, गेहूँ, ठीक है, जमीनी अखरोट यानी कि शायद मूंगफली इसका नाम, ग्राउंडनट, और मक्का। राइस, व्हीट, बाजरा। ठीक है, ये चावल, गेहूँ, बाजरा, जौ और मक्का। अगला है चावल, गेहूँ, बाजरा, जौ और ज्वार। चावल, गेहूँ, बाजरा, 2 बार बाजरा देखा है, मिलेट, मक्का होगा, मक्का। ठीक है, चलिएगा तो इसका सही ऑप्शन क्या है इसमें, आप इंग्लिश में पढ़ लें, इंग्लिश में सही है, राइस, व्हीट, बाजरा, मिलेट और मेज़। ठीक, तो आप ऑप्शन बताइए इसका ऑप्शन क्या हो सकता है। अच्छा, क्वेश्चन क्या था, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण फसलों के नाम उल्लेख करता है। ठीक है, कौन इनमें से उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण फसलें दे रखी हैं, बताइएगा। तो ऑप्शन आपने पढ़ लिए होंगे, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। क्या है इसका आंसर, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। आगे है कृषि आर्थिक अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट 2014-2015 के अनुसार उत्तर प्रदेश के बारे में कौन सा सच नहीं है? तो ऑप्शन पढ़ते हैं कौन सच नहीं है उत्तर प्रदेश के बारे में। देयर आर 28 कृषि विज्ञान केंद्र। ठीक है, देयर आर 5 इंडियन काउंसिल, यानी कि उत्तर प्रदेश में 5 भारतीय कृषि अनुसंधान परिसर संस्थान हैं। ठीक है, क्या सही नहीं है भाई, 5 नहीं है यहाँ, इसमें क्या नहीं है, ये 5 नहीं है, यही गलत है। ठीक है, ठीक, चलिएगा तो आगे देखते हैं। अगले ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं क्योंकि वो सही होंगे, तो इसका मतलब जो भी पता होगा वो हमें पता चल जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में 4 राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैं, इसका मतलब ये सही है। और हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है यूपी में 4 राष्ट्रीय शोध केंद्र हैं, तो इसका मतलब ये भी सही है।
ठीक है, चलिएगा। ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश कलाकारों को छात्रवृत्ति से पुरस्कृत करता है। इनमें से कौन सा विषय क्षेत्र नहीं है जिसमें इन छात्रवृत्तियों को दिया जाता है? तो बताइए इनमें से कौन सी फील्ड में छात्रवृत्ति नहीं दी जाती है? स्कल्पचर, मूर्ति, श्रमिक या कला इतिहास या फैशन डिजाइनिंग, इनमें से किस में नहीं दी जाती है? तो भाई फैशन डिजाइनिंग में नहीं दी जाती है, ठीक है। बाकी इन तीनों के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह के पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक नहीं है? बताइए परियोजनाओं में से एक नहीं है। वर्षाजनक, शारदा सहायक, रामगंगा या गंडक परियोजना, बताइए इनमें से कौन सा नहीं है? तो वर्षाजनक नहीं है, क्योंकि ये बहुउद्देश्य ये वर्षा होगी तो भाई इससे बहुउद्देश्य परियोजना का लेना। बहुउद्देश्य परियोजना कहाँ पर है? शारदा, रामगंगा या गंडक परियोजना पर, ठीक है। चलिएगा अपना देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता है सिवाय इसके, ठीक है। किसके? तो आपको पता ही चल गया होगा कौन थे ये। कौटिल्य थे, यानी कि विष्णुगुप्त, चाणक्य, ये तीनों नाम इन्हीं के हैं, चाणक्य के। समुद्रगुप्त के नाम से नहीं जाना जाता, ठीक है। समुद्रगुप्त गुप्त काल का शासक था, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन थे भाई? 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन थे? तो आपको पता है गुरु अंगद, गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक है, गुरु गोविंद सिंह। तो यही थे, गुरु गोविंद सिंह हमारे आखिरी 10वें गुरु थे, सिख गुरु थे, ठीक है। ये दी गई जानकारी से राजवंश की पहचान करें। देखिए पहली लाइन से ही पता चल रहा है कि कौन सा राजवंश है। पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की थी। बस आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। पुष्यमित्र शुंग यानी शुंग वंश से रिलेटेड है। बाकी पढ़ लीजिए क्या क्या जानकारी दे रखी है। उनके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले थे। पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा के शहर शामिल थे। उन्होंने 2 अश्वमेध बलिदान किए। उन्होंने बैक्ट्रियन राजा डोमेट्रियस को भी हराया। राजवंश का 5वां राजा भागभद्र था। पतंजलि के गौरव ग्रंथ महाभाष्य इसी समय के दौरान लिखे गए, ठीक है। तो पता तो हमें पहली लाइन से चल गया, लेकिन फिर भी हम लोग इनके बारे में जानकारी ले ली जो सही रहती है, ठीक है। तो क्या है? शुंग वंश। पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्या है? शुंग वंश, ठीक है। चलिएगा आगे देख लेते हैं। हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को नियंत्रण में लिया। इनमें से कौन 5 इंडीज थे? ठीक है, देख लीजिएगा कौन थे, पढ़ लीजिए ऑप्शन। पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और जयपुर, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है पंजाब, कन्नौज, हाँ बंगाल, बिहार और उड़ीसा। तीसरा है पंजाब, कन्नौज, बंगाल, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। डी है राजस्थान, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ठीक है। तो ये हर्षवर्धन, तो हर्षवर्धन के सबसे पहले तो कन्नौज, देखो कन्नौज तो मुख्य है ही है। तो इसने कहाँ से कहाँ तक जीता था ये देखिए, आप सीरीज देखिएगा। पंजाब, फिर आगे उत्तर प्रदेश, यानी उस समय कन्नौज का इलाका था, पूरा उत्तर प्रदेश के नाम से नहीं था। फिर बंगाल, बिहार और उड़ीसा। इसका मतलब आपको देखो समझाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा समझना। ये अगर ये हम भारत का ऊपरी हिस्सा मान लें तो यहाँ से शुरू होता था पंजाब से, ये पूरा इलाका इस तरीके से इन्होंने पूरा कवर कर रखा था यहाँ तक, ठीक है। पूरा बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश तक, ठीक से समझ लीजिएगा इस तरीके से। तो इन्होंने पूरा इलाका यहाँ से यहाँ तक पूरा पूर्वी उत्तरी भारत पूरा हर्षवर्धन के क्षेत्र में था, ठीक है। चलिएगा उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला देख लेते हैं। अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो अबुल फजल वह अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक थे, ठीक है। ऑप्शन बी है राजा मान सिंह, वह अकबर के वित्त मंत्री थे। तीसरा ऑप्शन है अब्दुल रहीम खाने खाना, वह एक कवि थे और अकबर के भरोसेमंद देखभाल करने वाले बेटे बैरम खां के पुत्र थे। डी है मुल्ला दो प्याजा, वह मुगल सम्राट अकबर के मुख्य सलाहकारों में से एक थे। तो आपको ऑप्शन पढ़ते पढ़ते ही समझ में आ गया होगा शायद कि इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो सही आंसर हमारा ये राजा मान सिंह। ये वित्त मंत्री नहीं थे, ठीक है, वित्त मंत्री नहीं थे। ये कौन थे? ये सेनापति थे। कौन थे? सेनापति। वित्त मंत्री कौन थे? राजा टोडरमल, ठीक है। वित्त मंत्री कौन थे? राजा टोडरमल। तो निम्न में से इनमें से कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट के कारण होता है जहां ये टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं? बताइए क्या है इसका आंसर? साइक्लोन, बाढ़, भूस्खलन या भूकंप? कौन इसका कारण होता है बताइए? तो इसका आंसर है भूकंप। भूकंप के कारण होता है, ठीक है। भूकंप आते ही इनकी वजह से टेक्टोनिक का मूवमेंट होता है ना, तभी भूकंप आते हैं,
ठीक, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया है, समय क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है बताइए, कितनी संख्या है समय क्षेत्र? तो 24 घंटे सॉरी, इसका आंसर सीधे सीधे 24 है। ये जो लाइनिंग है समय क्षेत्रों के हिसाब से, तो ये 24 लाइन है, 24 घंटे, इसी चक्र में 24 घंटे होते हैं। ठीक है, चलिएगा भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है? तो इसे भाई इसमें ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, जो पता होगा वो आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो नहीं लगा सकते। इसका 82.5 डिग्री। ठीक है, देशांतर। चलिएगा ऐसे क्वेश्चन को ज़्यादा पढ़ना नहीं होता, जो ऑप्शन होता है उसमें निगाह मारिए और सीधे आंसर लगाइए फटाफट। इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री पर्वत शिखर नहीं है? ऑप्शन है हमारे माउंट कंचनजंगा, माउंट मकालू, माउंट नागदब्बा और माउंट नंदा देवी। तो बताइए कौन सा नहीं है इनमें से हिमालय रेंज का? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, ये नहीं है। ठीक है, चलिएगा अगला देख लेते हैं हम, अगला क्या है। इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र की एक खाड़ी नहीं है? भारतीय गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ या खंबात की खाड़ी, मन्नार या अकाबा की खाड़ी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है, आपने ये सब सुन रखे होंगे तीनों, ये चौथा नहीं सुन रखा होगा भारत के अंदर का, अकाबा की खाड़ी। ठीक है, अकाबा की खाड़ी दरअसल लाल सागर का हिस्सा है, तो ये भारत में होने का कोई सवाल ही नहीं है। इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है बताइए? बुल्गारिया, सूडान, बेनिन, घाना। तो आपको कुछ कुछ सुने सुने से लग रहे होंगे, ये तीनों देखो ये सब अफ्रीकन कंट्री है, और ये क्या है? यूरोपीय देश है। क्या है? यूरोपीय देश है। ठीक, भारत में इन पड़ोसी देशों में से कौन सा देश गलत तरीके से अपने राष्ट्रीय खेल से मेल खाता है? इसका मतलब आपको देश और उनके खेल पता होने चाहिए कि कौन सा खेल किसके साथ है। ठीक, तो अगर आप देखेंगे तो आपको एक बार में पता चल जाएगा, अगर आपको पता होगा तो। ठीक है, वरना तुक्का तो आप लगाते रहें। देखो अफगानिस्तान भुजकासी, ये सही है बिल्कुल। भूटान के लिए तीरंदाजी, ये भी सही है। नेपाल के लिए वॉलीबॉल, ये भी सही है। बांग्लादेश का क्रिकेट नहीं है, बांग्लादेश का है कबड्डी। क्या है? कबड्डी। ठीक है, चलिएगा आगे देख लेते हैं। बारिश की छायाएं तब बनाई जाती हैं जब हवाएं नमी को ऊपर उठाने के लिए तेज़ी से बढ़ती हैं। जहां हवा ठंडी होती है और बारिश या बर्फ़ के रूप में अपनी नमी को वेग से नीचे गिराने के लिए संघनित होती हैं। ठीक है, कौन सा वर्षा छाया प्रभाव नहीं बनाता है? ऑप्शन है आपके द हवाई आइलैंड ऑफ कुआऊ। ठीक है, काउई का हवाई द्वीप, कैलिफोर्निया का डेथ वैली, भूमध्य सागर का तटीय क्षेत्र या हिमालय। तो इसका आंसर है भूमध्य सागर का तटीय क्षेत्र। ठीक, आप पीछे करके क्वेश्चन एक बार दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी? बताइए, क्या वो 73वां था, 86, 74 या 61? कौन सा संविधान संशोधन था? तो ये था 61वां संविधान संशोधन, जो 1989 में हुआ था। चलिएगा आगे देख लें। आगे इनमें से कौन सा संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है? कौन नहीं है संघ सूची के तहत इनमें से? सार्वजनिक स्वास्थ्य, परमाणु ऊर्जा, विदेशी मामले, युद्ध शांति। बताइए संघ सूची के तहत नहीं है। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य संघ सूची के तहत नहीं दे रखा है, यह राज्य सूची का विषय है। किसका विषय है? राज्य सूची का। चलिएगा आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संसद का कार्य नहीं है? तो इसके भाई ऑप्शन है, बड़े ध्यान से पढ़ने हैं। संसद का कार्य नहीं है, तो ऑप्शन है हमारा संसद विधायी और वित्तीय कार्य करती है। धन, बिल, बजटीय कार्य, इसके अलावा यह कार्यकारी को भी नियंत्रण करती है और इसके जवाबदेही सुनिश्चित करती है। दूसरा ऑप्शन है संसद को चुनावी कार्य करती है, क्योंकि यह भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। अगला है संसद में संविधान यानी संशोधन की शक्ति में परिवर्तनों की चर्चा और लागू करने का अधिकार है। संसद के पास कोई न्यायिक कार्य नहीं है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने के लिए मंत्रियों की परिषद जिम्मेदार है। तो इसका जो आंसर है, क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन ये पूछा था कि संसद का कार्य नहीं है, तो इसका सही आंसर यही है, डी। ठीक है, संसद के पास कोई न्यायिक कार्य नहीं है, ये जो इसका है ये गलत आंसर है। ठीक है, ये शक्ति संसद की नहीं है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। कलकत्ता यानी अब जो कोलकाता है में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी? तो पीसी महालनोबिस ने। ठीक है, पीसी महालनोबिस ने। ठीक है, चलिएगा आगे देख लेते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में
श्रमिक एक बार से ज़्यादा समय बेरोजगार रहते हैं, इसलिए इनमें से कुछ श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित किए जाते हैं, तो कुछ प्राथमिक उत्पादन में कोई बदलाव नहीं होगा। इस प्रकार की बेरोजगारी को क्या बोलते हैं, बताइए। अगर जैसे 4 लोग काम कर रहे हैं, अगर उनमें से 1 लोग या 2 लोग छोड़ के चले जाएँ, फिर भी कार्य पे कोई प्रभाव नहीं पड़े, तो इसे कौन सी बेरोजगारी बोलते हैं? इसे बोलते हैं छुपी हुई, यानी कि अंतर्निहित बेरोजगारी। छुपी हुई बेरोजगारी या अंतर्निहित बेरोजगारी। ठीक, चलिएगा आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है? गैर हिंसक अर्थव्यवस्था, विकेंद्रीकरण, कुटीर उद्योग, मशीनी और नवीनतम तकनीक का अधिकतम उपयोग, गांव का सर्वोदय का पुनर्जन्म। तो भाई जो गांधी जी थे हमारे, वो भारी मशीनी के क्या थे, विरोधी थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिएगा आगे देख लेते हैं। आगे हैं, नीचे कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं दी गई हैं जिन्हें 2018 में मनाया गया था, इनमें से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो ये है तो करंट का, लेकिन आप ये देख लीजिए इनका डेट जो है ना, ये कभी कभी भी आती रहती है, तो इस चक्कर में ये क्वेश्चन इंक्लूड कर लिया गया है। ठीक है, चलिएगा। तो मिलान सही मिलान नहीं है। विश्व रेड क्रॉस डे 8 मार्च, गोवा क्रांति दिवस 18 जून, बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस 12 जून, और डी है संयुक्त राष्ट्र यूएन द्वारा पहला विश्व साइकिल दिवस 3 जून। बताइए फटाफट। तो ये जो पहला है ना हमारा, ये गलत है, क्योंकि ये 8 मार्च को नहीं मनाया जाता, ये मनाया जाता है 8 मई को। कब? 8 मई के लिए आपको ध्यान रखना होगा, बस यही गलत है, बाकी सब क्या है, सही है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि जो जानकारी दी गई है, दी गई जानकारी से मिशन की पहचान करें। ठीक है, तो जो बताइए कौन, ये जानकारी दे रखी है कि केंद्रीय बजट 2018 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जनजातीय समुदाय के बच्चों को शिक्षित करने के लिए इस योजना की घोषणा की थी। तो कौन सी योजना थी ऐसी? प्रधानमंत्री फेलोशिप योजना, महात्मा गांधी सावर्ती विकास योजना, एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल, या डी शिक्षा में बुनियादी ढांचे और प्रणालियों को पुनः सशक्त करने की वृद्धि। केंद्रीय अरुण जेटली द्वारा कौन सी की गई थी? एकलव्य आवासीय मॉडल, ये था इसका आंसर। क्या ये करंट का ऑप्शन था उस समय, ये फिर भी आ ही गया इस समय। ठीक है, कोशिश करते हैं हटाने के लिए, फिर भी आ जाता है कोई ना कोई। भारत दुनिया में फल उत्पादक कौन से नंबर का, बताइए? दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा? तो इसका सही आंसर है दूसरे नंबर का। ठीक है, पहले स्थान पर कौन है? चीन है, और तीसरे स्थान पर कौन है? दूसरे पर अपना भारत है, और तीसरे पर अमेरिका है। ठीक, चलिएगा आगे देख लेते हैं। कब भारत सरकार ने किसानों को 2020 तक यूरिया सब्सिडी दी थी? ठीक है, तो इसका आंसर है डी 2018। ठीक है, ये करंट का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। ई रकम कंपनी भारत सरकार की एक पहल है। धातु स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन लिमिटेड और CRWC की संयुक्त पहल के रूप में कार्य करेगी। CRWC क्या है, बस इसकी फुल फॉर्म पूछनी थी, बाकी सब तो ये क्या है, सिर्फ फालतू की चीज़ है। ठीक है, तो CRWC की फुल फॉर्म क्या हो सकती है, इनमें से बताइए। सेंट्रल रेल साइड वेयर हाउस कंपनी लिमिटेड, यही इसकी क्या है, सही फॉर्म है, बाकी पढ़ना बेकार है। ठीक है, अगर आपको पता होगा तभी लगा पाएंगे, वरना तो ये तुक्का मारने वाला क्वेश्चन है नहीं, क्योंकि 1/2 की क्या है भाई, नेगेटिव मार्किंग है, जो बहुत हाई फाई नेगेटिव मार्किंग है भाई। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करके आते हैं तो आपका आधा नंबर पहले जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको पहला जो पूरा नंबर वो बाद में कटेगा, पहला आधा नंबर सबसे पहले कटेगा। तो इसका मतलब एक क्वेश्चन गलत तो 1.5 नंबर आप पीछे। तो नेगेटिव की तो भाई सोचना ही गुनाह है इस पेपर में। ठीक है, चलिएगा आगे देखते हैं। आप कोशिश करिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट सीधे सीधे पता हो, वरना ऐसे क्वेश्चनों में गलती के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो ICR रैंकिंग 2016-17 के अनुसार भारत में कृषि विश्वविद्यालय की सूची में इनमें से कौन सा कृषि शीर्ष संस्थान पर था? ठीक है, सॉरी, कौन सा संस्थान शीर्ष पर था? ठीक है, तो नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI, या IARI, या UAS यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, या फिर AAU आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी? बताइए। तो इसका सही आंसर है हमारा ये नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल जो हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, चलिएगा आगे देख लेते हैं। आगे है, भारत में कई केंद्रीय सरकारी संगठन हैं जो कृषि विपणन में शामिल हैं। इनमें से ऐसा कौन सा संगठन नहीं है जो विपणन यानी व्यापार में शामिल नहीं है? भारत का कपास निगम, भारतीय खाद्य निगम, कृषि लागत एवं कीमतों का आयोग, भारत के कृषि निगम। ठीक है, तो विपणन में कौन शामिल नहीं है? भारत के कृषि निगम। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द वन यानी इनमें से कौन एक ई कॉमर्स कंपनी नहीं है? अमेजॉन,
ईवे, फ्लिपकार्ट या यही.com। ठीक है, तो आपको ऑप्शन से पता चल रहा होगा। आप ये तो आंसर सही से दे ही सकते हैं कि अमेजॉन, ईवे और फ्लिपकार्ट ये सबका ई कॉमर्स कंपनी है। इनसे आप कोई भी चीज़ घर बैठे मंगा सकते हैं। लेकिन यही.com ये नहीं है कोई ई कॉमर्स कंपनी। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। असंगत की पहचान करें। इनकरेक्ट बताना है आपको, इनमें से कौन इनकरेक्ट है। तो प्रिंटिंग प्रेस की खोज किसने की? जोहान्स गुटेनबर्ग ने। बैक्टीरिया खोज एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ऑक्सीजन की एंटोनियो लॉरेन लेवोजियर। हाइड्रोजन की ब्लेज पास्कल। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है वो है हाइड्रोजन की खोज ब्लेज पास्कल ने नहीं की थी। किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने। किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने। चलिएगा अगला देख लेते हैं। क्या निम्नलिखित में से कौन कानून या सिद्धांत सही तरीके से मेल नहीं खाता है? तो आपको कुछ लॉ दे रखे हैं। ठीक है, साइंस के लॉ हैं ये, ऐसा नहीं है कि ये कानूनी वाले लॉ हैं। तो उनके बारे में बताना क्या ये सही है या गलत है। ठीक है, तो पहला है हमारा एवोगाड्रो का कानून या लॉ। ठीक है, एवोगाड्रो लॉ। एक ही तापमान और दबाव में सभी गैसों के बराबर मात्रा में अणुओं की संख्या समान होती है। अगला पढ़ लेते हैं। बॉयल का लॉ, गैसों में दबाव और मात्रा के बीच संबंध। तीसरा है संक्रमण सिद्धांत या कॉन्टेजियन थ्योरी। ठीक है, व्यक्ति से व्यक्ति में संचारित होने वाली जीवित एजेंट के कारण होने वाले संक्रामक बीमारियां। हुंड्स रूल क्या है? परमाणु में कोई भी दो इलेक्ट्रॉन एक ही ऊर्जा स्तर में नहीं रखे जा सकते। ठीक है, नहीं रख सकते। तो यह इसका क्या है? ये मेल नहीं खाता है इसमें। हुंड का नियम ये मेल नहीं खाता है। ठीक है, हुंड का नियम वो इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए होता है वो। ठीक है, इस तरीके से भरते हैं ना, पहले एक एक भरा जाता है फिर उसके बाद दूसरे का नंबर आता है। ये इस तरीके से कुछ इलेक्ट्रॉन भरने का रूल होता है। कक्षकों में जोड़ा, पहले जोड़े से रिलेटेड ये रूल है। ठीक है, कि एक कक्ष में जोड़े में पहले सिंगल सिंगल भरे जाएंगे, उसके बाद जोड़े में भरे जाएंगे। तो आईन अकबरी किसने लिखी थी? फैजी, बीरबल, अबुल फजल, मुल्ला दो प्याजा। किसने लिखी थी ये? अबुल फजल ने। सही आंसर इसका क्या है? अबुल फजल। चलिएगा नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि असंगत की पहचान करनी। इसमें अभी आशा और इतिहास यानी बिटवीन होप और हिस्ट्री ये किसके द्वारा लिखी गई है? बिल क्लिंटन। और वर्ड्स एंड बीस्ट ये मार्क ट्वेन। ब्लैक होल एंड बेबी यूनिवर्स ये स्टीफन हॉकिंस। और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ब्रोकन विंग्स ये इंदिरा गांधी। बताइए इनमें से कौन गलत है? तो गलत हमारा ये ब्रोकन विंग्स इंदिरा गांधी, ये ही गलत है। ये किसने लिखी थी? इंदिरा गांधी ने लिखी थी, ये लिखी थी सरोजनी नायडू ने। किसने? सरोजनी नायडू ने। चलिएगा, तो ये था हमारा सेकंड शिफ्ट वीडियो 2018 का पेपर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चन बहुत पसंद आए होंगे। चलिएगा, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट प्रीवियस पेपर सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और पढ़ाई करते रहें। और आपको ये वीडियो कैसी लगी भाई, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है ये चैनल, इसका कंटेंट। ठीक है, चलिएगा, और वीडियो को लाइक कर दें। और अगर कोई दिक्कत या कोई परेशानी होती है किसी क्वेश्चन में, तो आप उस जगह का समय डालने का, भाई इस समय पे देखो इसमें क्वेश्चन नंबर नहीं पड़े हुए हैं, तो आप उस जगह का टाइमिंग डाल के आप बता दीजिए कि इस समय ये जो क्वेश्चन आया था वो समझ में नहीं आया। ठीक है, आपको बता दिया जाएगा। चलिए, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।